मेरा सभी जिले के बड़े अधिकारियों सहित प्रदेश के बड़े नेताओं से विनम्र निवेदन है कि आप कभी भी किसी भी कार्यालय में पहले से सूचना देकर ना तो निरीक्षण करने जाएं, ना ही ऐसा अभियान छेड़ें कि इस समय सीमा में ये काम हो जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास कागजों में तो ये लिखा हुआ पहुंच जाता है कि ये काम समय सीमा में हो गया है, लेकिन उसके चलते कितने काम लोगों के बिगड़ जाते हैं, इसकी सूचना आप तक नहीं पहुंच पाती है। राम राम दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव। और आज हम बात करेंगे एसडीएम कार्यालय की। जी हां, नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के एसडीएम कार्यालय में सिर्फ इसलिए नामांतरण, फिर से बता दूं, रजिस्ट्री पर नामांतरण खारिज कर दिए जाते हैं कि विक्रेता उपस्थित नहीं हुए। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि विक्रेता उपस्थित नहीं हुए ये कौन सी बात होती है। भाई बाबू लोकल के हैं, बरसों से पदस्थ हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं। अगर वो चाहें तो उन्हें फोन कॉल कर उपस्थित करा सकते हैं। चलो दूसरी बात पर आते हैं। हमें और आपको ये भी पता है कि यदि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण हो रहा है तो इसमें विक्रेता की उपस्थिति इतनी अनिवार्य नहीं है। और चलो ठीक है, आपको लगता है कि अनिवार्य है, तो फिर आप बाकी लोगों के कैसे कर देते हैं बिना विक्रेता की उपस्थिति में भी नामांतरण। अब चाहे तो सूचना के अधिकार से दोनों बातें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन भाईचारे में हमारे शहर के लोग इस चीजों को भी झेलते रहते हैं। अब आप स्क्रीन पे जो व्यक्ति को देख रहे हैं, बेचारा फल की दुकान लगाता है, 1.5 साल पहले एक रजिस्ट्री कराता है। कभी कोई आला अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं और ये उठा के बंडल बांध कर, जिन जिन चीज़ों के नामांतरण नहीं होते हैं, आकार नहीं होते हैं, ये आप सबको पता है कि उनके बंडल कहीं पटक दिए जाते हैं। उसके बाद कई फाइलें गुम हो जाती हैं। इससे मेरे साथी वकीलों के साथ साथ आम जनता भी परिचित है और इनके विभाग के पटवारी भी परिचित हैं कि कई फाइलें गायब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, फाइलें गायब हो जाती हैं, वो दोबारा भी लगा देता है, लेकिन खारिज तब कर दिया जाता है कि इतने दिनों में इतने काम आपको करने हैं। अब दिखावा तो करना है कि हम जिले में नंबर 1 है और हम काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। उस समय ये खारिज कर देते हैं कुछ भी लिखकर, विक्रेता उपस्थित नहीं हुए इसलिए हमने खारिज कर दिया। तो भाई जब दूसरे मामलों में विक्रेता उपस्थित नहीं होता है तो उस टाइम पे आप कैसे उनके नामांतरण कर देते हो। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है और आज फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को मानवता का, इंसानियत का पाठ सबसे पहले पढ़ाएं, या फिर हम पढ़ाना चालू करें कि हम सूचना के अधिकार लगाएं। सूचना का अधिकार लगाकर जानकारी मांगे कि आपने कितने महीनों में कितने नामांतरण विक्रेता की उपस्थिति में किए और कितने विक्रेता की अनुपस्थिति में किए। आप और हमसे कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो अछूती हो। अब इस फल वाले बेचारे का दोष यह था कि इसको एक मकान बनाना था। इसने एक प्लाट खरीद लिया लगभग 1.5 साल पहले। उसका नामांतरण खारिज कर दिया जाता है इसलिए कि विक्रेता उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद वो कई बार एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे जानकारी नहीं दी जाती है कि क्यों खारिज किया गया। बस ये कह दिया जाता है कि दोबारा फाइल लगा ले। आप चाहें, आपके पास अगर वो फाइल सुरक्षित रखी है तो आप एक आवेदन लिखवा कर, जैसे तहसीलदार की कोर्ट में भी होता है, उसे वापस पुनर्वलोकन के लिए लाया जा सकता है। लेकिन नहीं, हमारे पास काम का बहुत लोड है क्योंकि हमें सब कुछ सीधे करना है। इस बात को गौर करिएगा कि हमें सब कुछ सीधे करना है। अब आप दोबारा उससे फाइल लगाने की कहते हैं, फिर वही 3-4 महीने लग जाएंगे। अब उसे मकान बनाना है, लेकिन नगरपालिका के डर के मारे वो मकान नहीं बनाता है, क्योंकि नामांतरण यदि एसडीएम कार्यालय में नहीं हुआ है तो नामांतरण फिर नगरपालिका में भी नहीं होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे कारनामे वहीं होते हैं जहां मुखिया कमजोर
या फिर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नासमझ होते हैं। इससे पहले भी कई सिवनी मालवा में एसडीएम रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि एसडीएम से बढ़ के तहसील में कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता है। लेकिन पिछले एक आध साल से ऐसा नजर आता है कि एसडीएम होता है या नहीं होता है ये भी नहीं पता है। अब इतना ही कहूँगा कि एक बार पुराने एसडीएमओ के बारे में शहर में जानकारी ले लें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। अब इस तरह से खारिज होने वाले नामांतरणों के चलते मैं केवल जनता से ये कहना चाहता हूं कि यदि आपका नामांतरण किन्हीं कारण से खारिज किया जाता है तो आप उसकी एक प्रतिलिपि सूचना का अधिकार के तहत लीजिए और शिकायत करिए। वरिष्ठ अधिकारियों से करिए, नेताओं से करिए, और यदि आपको मेरे साथ स्क्रीन पर बैठना हो तो आकर अपनी समस्याएं बताइए। अब इनके साथ जो हुआ है उसको लेकर तो हम सूचना का अधिकार लगा रहे हैं और डिटेल भी मांगेंगे कि आपने इसके साथ कितने ऐसे नामांतरण किए हैं जिसमें विक्रेता उपस्थित नहीं हुआ है। क्योंकि कब तक मेरा हमेशा लोगों से यह कहना रहता है और आज फिर कहूंगा कि हमेशा लोगों से मेरा यह कहना रहता है कि आपको उनसे बेटी व्यवहार करना है क्या? जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उससे किस चीज के व्यवहार निभा रहे हो? मत निभाओ। जो आपके साथ जैसा करे उसके साथ आप वैसा ही करेंगे, तभी दुनिया सुधर सकती है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे कई फर्जीवाड़े होते हैं, कई बार लोगों को परेशान किया जाता है। कुछ लेन देन के चलते काम जल्दी हो जाते हैं और जहां लेन देन की लाइन क्लियर नहीं होती है वहां इस तरह से खारिज कर दिए जाते हैं। फिर उसमें कोई जहमत इसलिए नहीं उठाना चाहता है क्योंकि आप समझदार हो। तो अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो तो मैं फिर कहता हूं, मेरा नंबर नीचे शो हो रहा है, आप मेरे पास आ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस काम में मुझे परेशान किया जा रहा है और ये लीगल काम है। मैं आपका पूरा साथ दूंगा।